औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं और साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर पेश किया जा रहा है उर्दू नावल शकील अहमद चौहान की तहरीर ज़ेर इक़्ज़ान, जिसकी आज हम आपके लिए किस्त नंबर 14 लेकर पेश हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह सिलसिला पसंद आ रहा होगा। आपकी मोहब्बतों और काविशों के नतीजे में ये सिलसिला चल रहा है। किसी की ज़ात में सिफ़ात को तलाश मत करो, हम किसी की ज़ात में ज़ाहिरी सिफ़ात देखकर उसके रुतबे का अंदाज़ा लगाते हैं। ज़ात में ज़ात को ढूंढो, अपनी शोहरत मत देखो, अपनी हैसियत को जानो। उसकी हकीकत के सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है। सवाल दूसरे की अमली काबिलियत परखने के लिए मत पूछो। बाबा जी, दूध पत्ती चाय के एक शौकीन ने लकड़ी के बेंच पर बैठते हुए बाबा तैमूर की तरफ देखकर दाएं हाथ को फिजा में बुलंद किया था। एक लम्हे के लिए चाय को काटते हुए बाबा तैमूर के हाथ रुके। बाबा तैमूर ने सर को हाँ में जुम्बश देते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा का इस्तकबाल किया। मैं चलता हूँ। वसीत ताबश ने तजम्मुल अहमद और कुदसिया आहद के सामने से उठते हुए कहा, चाय तो पीते जाओ। तजम्मुल ने जोर देकर कहा, थोड़ा बिजी हूँ, टेक केयर। वसीत ने तजम्मुल के कंधे पर हाथ रखा और वहां से उठकर चल दिए। जो जितना मसरूफ है असल में वो उतना ही वेला यानी फारग है। बाबा तैमूर ने अपने सामने से गुजरते हुए वसीत को कहा, मगर अपनी नजरें चाय के बर्तन पर ही मरकूज रखी। वसीत के जाने के बाद बाबा तैमूर ने चाय के बर्तन से चाय के बर्तनों में डालकर सब ग्राहकों का ऑर्डर पूरा किया। सब ग्राहकों को फारग करने के बाद जो चाय बची वो फिर से चूल्हे पर रख दी। ग्राहकों को उनके टेबलों पर चाय पहुंचाने के बाद बाबा तैमूर ने बाकी चाय चीनी की 3 प्यालियों में उंडेली और 2 प्यालियां ट्रे में रख कर तजम्मुल और कुदसिया के सामने वसीत वाली जगह पर जा बैठा। अभी बाबा तैमूर बैठे ही थे कि 2 बंदे दुकान के अंदर दाखिल हुए। बाबियो, सानू भी 2 कप चाय ला दे हो। उनमें से एक बोला। दूध खत्म हो गया। बाबा तैमूर ने दोनों हाथों से चाय की प्याली को अपने होठों से लगाते हुए उन्हें बगैर देखे ही कह दिया। कुदसिया ने लम्हा बार उन आदमियों की तरफ देखा। वो दोनों आदमी मायूसी से वहां से चले गए। कुदसिया चाय की प्याली के ऊपर अपनी शहादत वाली उंगली प्याली के ऊपरी किनारों पर घुमा रही थी। बाबा तैमूर ने कुदसिया की उंगली की तरफ देखा तो कहने लगे, चीजें दायरों में सफर कर रही हैं। दायरे पर जहां भी उंगली रखें दायरा वहीं से शुरू हो जाता है। दायरे का आगाज और इख्तिताम है ही नहीं। बाबा तैमूर ये कहकर खामोश हो गए, चाय खत्म की और अपनी दुकान समेटने लगे। तुम बैठोगी अभी? बाबा तैमूर के अपनी जगह से उठने के बाद तजम्मुल ने कुदसिया से सवाल किया। कुदसिया ने मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। बाबा जी, कहीं पर पहुंचना है, मुझे भी इजाजत दें। तजम्मुल आगाह करते हुए वहां से चल दिया। तजम्मुल, वसीत और कुदसिया तीनों कॉलेज फेलो थे। तजम्मुल और वसीत शुरू से कंफ्यूज थे कि उन्होंने क्या करना है। कुदसिया को बचपन से लिखने का शौक था। वसीत ने मुकाबले के इम्तहान दिए जिसमें वो भी पास हो गया, इसलिए उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। वसीत और कुछ ना कर सका तो उसने वकालत की डिग्री कर ली। कुदसिया अब मुल्क की एक मारूफ मुसन्नफ़ा है। कुदसिया से मामूल अपनी आदत के मुताबिक सबका के जाने के बाद भी बैठी रही। बाबा तैमूर ने अपने सारे बर्तन धोकर अपनी अपनी जगह पर लगा दिए। दुकान के लकड़ी के कबाड़ों में से एक बंद कर दिया। कुदसिया खाना काबा की चकोर काले लिबास में मलबूस खासा नूर इमारत के गिर्द दायरों में घूम रही थी। चाय ठंडी हो गई है, अब पी लो बेटी। बाबा तैमूर की आवाज़ से कुदसिया की दीवार पर लगी हुई खाना काबा की सीनरी से नजरें हटी तो कुदसिया ने पूछा, खाना काबा की बिल्डिंग तो चकोर है, हदूद अरबा पता नहीं, ऊंचाई 13 मीटर से ज्यादा है, फिर भी हम इसके गिर्द दायरे में घूमकर मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। उसकी ऊंचाई मीटरों में नहीं समा सकती। जहाँ ऊंचाई खत्म होती है वहां से खाना काबा की बुनियादें उठती हैं। अब रहा मंजिल का सवाल। मंजिल तो कोई नहीं है, बस चलना है। चाय पियो। बाबा तैमूर ने पहले सवालिया अंदाज में खुद से की
सवाल पूछे, फिर जवाब दिया और साथ ही हुक्म भी दे दिया। उसकी एक ही सांस में सारी चाय पी गई। फिर खाली प्याली अपने सामने टेबल पर रख दी। चाय तो गर्म पीनी चाहिए, तुम क्यों ठंडी पीती हो बेटी? बाबा तैमूर ने जांचती नजरों से गुस्सिया की तरफ देखते हुए पूछा। खुद ही आदत डाली है बाबा जी, गुस्सिया ने बाबा तैमूर के चेहरे का जायजा लेते हुए बताया। दोनों ने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा। नजूल नहीं तो फिर हम एक जगह से दूसरी जगह मुकाम पर कैसे पहुंच जाते? गुस्सिया ने उलझन से चाय की प्याली के किनारों पर अपनी उंगली घुमाते हुए अगला सवाल पूछ लिया। शैतान सेकंड के 1000वें हिस्से में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। आपका जवाब मेरे सवाल से मुताबिकत नहीं रखता। गुस्सिया ने बाबा तैमूर का जवाब सुनने के बाद फौरन कह दिया। वो किसी मकान में नहीं रहता, मगर कोई मकान उससे खाली भी नहीं, तो फिर हम खाना काबा को सजदा क्यों करते हैं? गुस्सिया ने बाबा तैमूर के चेहरे पर टटोलती नजरें डालते हुए अगला सवाल किया। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ। वो किसी मकान में नहीं रहता, मगर कोई मकान उससे खाली भी नहीं है। सजदा मकान को नहीं, सजदा तो ज़ात को है। उसके नूर की तजल्लियाँ काबे पर पड़ती हैं, इसलिए काबे को सजदा किया जाता है। सजदों से वो मिल जाता है क्या? गुस्सिया ने बेताबी से पूछा। हर शख्स को वही मिलता है जिसकी तरफ वो हिजरत करता है, बाबा तैमूर ने बताया। वसल की तरफ हिजरत की जाए तो क्या वसल मिल जाएगा? गुस्सिया के लहजे में बेचैनी और दर्द था। बाबा तैमूर के होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी सफ़ेद दाढ़ी पर दायां हाथ फेरा, फिर अपने निचले होंठ पर शहादत की उंगली रखी, जैसे उसके ऊपर ताला लगा दिया हो। कुछ देर तो कौफ किया, फिर कहने लगे, गुस्सियाहत, ये जो फराक है यही तो असल में वसल है। फराक और वसल के चक्कर में मत पड़ो, बस इतना जान लो वो तो मौजूद है, हम ही गायब हैं। मैंने जर्मन, रशियन, इंग्लिश, उर्दू सारा लिटरेचर पढ़ा है, फिर भी मार्फत समझ नहीं आई। गुस्सिया ने अपनी लाइल्मी इजहार कर दी। पढ़ा लिटरेचर है और तालबा मार्फत की पहली सीढ़ी मोहब्बत है और दूसरी खिदमत। ये कहकर बाबा तैमूर ने तो वक़्फ़ किया। ये असरा सीढ़ी क्या है? गुस्सिया ने जब तक पूछा दिया। नफरत के जहान में लोग पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाते। बाबा तैमूर ने ज़हरीला मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने मोहब्बत पर कई रोमांटिक अफसाने, नारवट और नावल लिखे हैं। गुस्सिया के लहजे से फ़ख्र झलक रहा था। बाबा तैमूर कुछ देर गुस्सिया के चेहरे की तरफ देखते रहे। चेहरे पर कासाए तलब था तो, मगर आवाज़ में अब भी फ़ख्र की घनघरज बाकी थी। गुस्सिया, तुम अपने तख़य्युल और इल्म से अपने अंदर से कई किताबें निकाल ली ज़रूर है, मगर अपने मन के गड़े के पेंदे में पड़े हुए आबे हयात की लज़्ज़त से महरूम हो। मन का गड़ा, आबे हयात। गुस्सिया हैदर से बाबा तैमूर को तक रही थी। जैसे तुम दिल कहती हो वो मन नहीं है, और जिसे तुम हयात समझती हो वो तो आबे जज्बात है। मार्फत जज्बात से नहीं मिलती, ये तो एहसास से मिलती है। मुझे आपकी किसी बात की समझ नहीं आई, गुस्सिया ने धीमे लहजे में बताया। बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो पढ़ी होगी। कौवे ने अपना प्यास बुझाने के लिए जज्बाती होकर ना तो घड़े में घुसने की कोशिश की और ना ही उसे तोड़ने बैठा। वो उसमें बस छोटे छोटे कैंकरियाँ डालता रहा। किताबें भी कैंकर ही की तरह होती, समझ आ जाए तो आब हयात पीने में मददगार साबित होती हैं, अगर ना समझ में आए तो घायल ज़रूर कर देती हैं। मन के घड़े में किताबें पढ़ कर डालते जाओ, जो प्यासे कौवे के कैंकरों की तरह आब हयात को ऊपर ले आती हैं। अगर आब हयात तुम्हारे होंठों को नसीब हो गया, फिर तुम्हारा कल्ब रोशन हो जाएगा। अब ये कलब क्या चीज़ है? गुस्सिया ने सिर्फ कलब पर जोर दिया कर पूछा, जैसे बाकी सारी बातें समझ में आ गई हो। दिल, मन और कलब। दिल से तो तुम वाकिफ़ ही हो, मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ी हैं। तुम दिल को, मन और कसक को मोहब्बत समझती हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कसक मोहब्बत की मामूली सी चंगारी का नाम है, दिल को छोड़ देते हैं। याद रखो, मन को मानने से कलब जिंदा होता है। लहरें समुंदर से है, समंदर लहरों से नहीं है। समंदर हकीकत है और लहरें कुछ नहीं।
جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ پہچاننے کے بعد بھی تم رہو گی لہر، سمندر نہیں بن سکتی۔ محرومی، افلاس اور غربت کفر سے جا ملاتے ہیں۔ غریب کی مدد ہرگز مت کرنا بلکہ اس کی غربت دور کرنے میں مددگار بننا۔ جہاں ہدیہ دیا جاتا ہے وہاں صدقے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیانت محبت میں بھی حد جرم ہے اور عزت میں بھی۔ دوسروں کی عزت کرنے سے دلوں میں محبت کی کونپیں کھلتی ہیں۔ یار کی مرضی کو رقص کہتے ہیں اور رقص اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ اسلام جاہلوں کا نہیں علم والوں کا دین ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، علم سے غرور جنم لیتا ہے اور علم سے انسان پھول بھی جاتا ہے، اگر نہ پھولے تو پھر پھل لگتا ہے۔ بابا تیمور نے بہت سارے نصیحتوں کے بعد خاموشی اختیار کی۔ شام کی سیاہی دن کے اجالے کو کھا چکی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کو پلٹ چکے تھے۔ مغرب کی اذان سے پہلے پرندے درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سارے دن کا حال احوال سنا رہے تھے۔ آپ نے اتنے مہینوں میں اتنی باتیں نہیں بتائیں جتنی آج بتائی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ قدسیہ نے دبے لہجے میں اختصار کے ساتھ پوچھا۔ بابا تیمور کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ کہنے لگے، قدسیہ بہت ساری وجوہات ہیں، زندگی اور موت کا کیا بھروسہ۔ دوسری بات، اہل سے چھپانا اور جاہل کو بتانا دونوں ہی جرم ہیں۔ تم طالب علم بھی ہو اور اہل بھی۔ آخر میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات، کسی کی ذات میں صفات کو تلاش مت کرو، خود کی ذات میں صفات پیدا کرو، کیونکہ رسالت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مکمل تھے۔ ہزار کوششوں کے باوجود دوسرے مذاہب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکے، اس لیے وہ رسالت پر حملہ کرتے ہیں۔ تم سب سے پہلے اپنا کاسہ ذات پکا کرو، کیونکہ کچے برتن گرمی اور ٹھنڈک کی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ کاسہ ذات پکا کرو۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ قدسیہ دکان سے باہر نکل آئی۔ بابا تیمور نے قدسیہ کے باہر آنے کے بعد اپنی دکان کے دونوں کواڑ اندر سے بند کیے اور خود دکان کے اندر سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ قدسیہ سامنے پاس پر بیٹھے ہوئے ملنگ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ملنگ کے مکھڑے پر اس کی وجاہت واضح نظر آ رہی تھی۔ قدسیہ نے تھوڑی دور کھڑی فروٹ کی ریڑھی سے کچھ پھل خرید کر ملنگ کے پاس رکھ دی۔ ملنگ نے جلدی سے ایک سیب اٹھایا اور پاگلوں کی طرح کھانے لگا۔ بابا تیمور اپنے کمرے کی کھڑکی کا ایک کواڑ کھول کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ قدسیہ اس سب سے انجان تھی۔ کسک سے محبت کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ بابا تیمور نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی اور کھڑکی کا کواڑ بند کر دی۔ قدسیہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ونڈ اسکرین سے ایک بار اس پرانی بلڈنگ کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز بابا تیمور کی کھڑکی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ چند کلومیٹر آگے جا کر قدسیہ نے ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی۔ پھر ارد گرد دیکھا، لوگ بے نیاز آ جا رہے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، گرد و نواح کا جائزہ لیا، پھر گاڑی کے ریموٹ کی مدد سے ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک لیدر کا چھوٹا سا شولڈر بیگ نکال کر شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ کی طرف چل دی۔ ناظرین، یہ تھی زیر زن کی قسط نمبر 13 جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید کرتا